नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम NTPC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और हम हर दिन एक जो शिफ्ट है उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। और आज हम पहले 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अपन इसको करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आप कंप्यूटर डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में हमेशा डेटा जो भी है काम वो होता है, हमको पता है 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो ये मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी है। कौन सी है? बाइनरी है। और इसमें सिर्फ और 0 और 1 दो ही अक्षर होते हैं, इसलिए इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है किसी कंपनी के 15 पुरुष या 20 महिला कर्मी 26 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, या तो 20 या तो 15 पुरुष करेंगे या 20 महिलाएं करेंगी, 26 दिन लगेंगे। फिर उसी कार्य को 30 पुरुष एवं 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी पूरा, ही हमें बताना है। ठीक है, करते हैं। 15 मैन उसी काम को करते हैं 26 दिन में, मतलब टोटल काम इतना होगा। तो मैन करें और उसी काम को 20 महिलाएं करेंगी 26 दिन में, 20 विमेन 26 दिन में। तो अब हम इनको काट लेते हैं। तो हमें चाहिए है रेशो, मैन और वीमेन का रेशो चाहिए। तो मैन डिवाइडेड बाय वुमेन, यहाँ है 20, यहाँ है 15, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये काट देते हैं। 5 चौके 20, 5 दिया 15। तो हमें मतलब अगर हम कहें तो मैन जो है वो 4 काम करता है और वीमेन करती है 3 काम। तो टोटल काम हम इसमें से किसी के पास भी हम टोटल काम निकाल लें या यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रख देते हैं 15, मैन कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, 26 ये हमारा टोटल काम है। अब हमें चाहिए, इसको याद रख लेते हैं, 15 चौके 60 गुणे 26 ये टोटल काम है। अब हमें चाहिए 30 पुरुष और 12 महिलाओं का काम। तो 30 पुरुष, एक पुरुष 4 काम करता है, महिला 3 काम करती है। तो कुल काम कितना होगा? 120 धन 36 मतलब 156 यूनिट। तो अब इस काम को हम किससे डिवाइड कर दें? जो हमारा 60 गुणे 26 आया था उससे हम 156 को अगर भाग दे दें तो हमें दिन निकल जाएंगे। काट देते हैं, 13 से कट जाएगा ये, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बचेंगे कितने? 2, 26, तो 13 दूनी 26, 12 बार कट गया। 12 पंचे 60 होता है। तो यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 2, दोनों का 5 दूनी 10। तो दिन कितने निकल गए? 10 दिन। इसको आप एक साथ कॉपी में करेंगे तब आपको एक साथ दिखेगा, इसमें थोड़ा हमने टुकड़ों में किया है। तो 10 दिन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल। अब ये यहाँ पे समरूपता है, तो समरूपता को पहले समझ लें। जैसे मैं कहूँ ये एक PQR है और एक है XYZ। अगर ये दोनों समरूप हैं, मतलब अगर इनका रेशो देखें तो क्या PQ का रेशो जो है, PQ का रेशो है XY के बराबर होगा। और अगर मैं क्या कहूँ, इसमें दिया है हमको परिमाप, तो जो परिमाप है तो PQR का परिमाप जो है वो किसके बराबर होगा? XYZ के परिमाप के। तो परिमाप हो, क्षेत्रफल हो, जो भी है ये सब एक क्या होंगे? एक रेशो में बराबर होंगे, अगर वो क्या है? समरूप है। तो लिख लेते हैं। तो PQ बटे XY बराबर PQR का कितना है? 48
बटे 24। तो पी क्यू हमें निकालना है, पी क्यू हमें निकालना है। तो P अपॉन Q, P अपॉन एक्स वाई जो किसके बराबर होगा, पी क्यू आर का परिमाप 48 है और फिर एक्स वाई का परिमाप 24। इनको काट देंगे तो 2 बार कटेगा और एक्स वाई की वैल्यू दी है 12, तो ये 12 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो पी क्यू आ जाएगा क्या, 2 गुणित 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर 1। अगला, एक बेलनाकार टंकी है जिसकी क्षमता दी है, क्षमता मतलब आयतन होता है। तो अगर मैं कहूँ कि बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, ये R है, ये H है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया है, 2 3 7 6, पाई होता है 22/7, आर हमें दिया है 21 मीटर, तो 21 गुणा 21, एच हमें निकालना है, बराबर में है 2376। काट देते हैं, 7 से काट दें, 7 या 21, 3 से इसको काट देते हैं, 3 7 21, 2 बचेंगे, 2 7, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, ये बच गया। अब अगर मैं इसको 11 से काट दूँ, 11 से, 11 दूनी 22, 11 7 77, 2 बचेंगे, तो 11 दूनी 22, ये भी कट गया। अब यहाँ 2 बचा है तो इसको 2 से भी काट दो, तो ये बच गया 36, फिर काट दो 3 से, 3 7 21 और 3 नाम 36, 12 थी 36, तो क्या हो गया 12 बटे, यहाँ 1 मिनट अब कर लेते हैं, यहाँ बच गया है 7H, यहाँ बच गया है 12, तो H बराबर क्या हो जाएगा 12/7। तो अब हम इसका भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, बचेगा 5, फिर 7 7 49, फिर बचेगा 1, 7 एकम 7 मीटर, मतलब जो ऊंचाई है 1.71 मीटर आई। अगला प्रश्न, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। एक बैंक किसी व्यापारी को इतना पैसा देता है 5 वर्ष के लिए, तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का निकाल लें, साधारण ब्याज निकालना है तो नॉर्मल 5/100 गुणित 12,50,000, 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो काट दी, 12,500 में 5 का गुणा कर देंगे, 0 0 5 25, 5 हासिल गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 हासिल गया 1, 5 और 1 6, आ गया 62,500, 1 साल का आया है। अब हम इसमें अगर 5 का गुणा कर दें तो हमें 5 साल का मिल जाएगा, कर देते हैं, 0 0, 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल आई 1, 6 पंचे 30 और 1 31, तो कितना आ गया 3,12,500, 3,12,500। अगला प्रश्न, URL का फुल फॉर्म, URL रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हमको एक यूनिफॉर्म आईडी दी जाती है जिसको हम वेबसाइट भी कहते हैं, और वो URL से लिखा होता है, HTTP एक फॉर्मेट होता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र में है ये। आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, मतलब ये HCF दिया है और ये LCM दिया है, ये दिया 84, ये दिया है 6, और पहली एक संख्या दी है 42। तो हमको ये पता है
कि अगर हम HCF का गुणा LCM से करें तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है, नंबर 1 नंबर 2। अब हमें ये दोनों दिया है, ये एक नंबर दिया है, एक निकालना है, निकल जाएगा 84 × 6 और यहाँ से हम इस n को जो 42 है उसको नीचे ले जाएं तो बन जाएगा N1 42 दूनी 84, क्या गया था 6 × 84/42। 2 का गुणा अगर आप 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 ऑप्शन नंबर 1। अभी कह रहा है हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी कार्य को अगर ये 15 दिन तक साथ करेंगे और फिर विमल काम को छोड़ देगा तो किसको करना पड़ेगा, अकेले हरीश को करना पड़ेगा। तो हमें इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम हरीश को H विमल को V मान लें तो दोनों मिलकर कितने में करते हैं 20 दिन में, लेकिन क्या हो रहा है दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं और बाकी का जो बचा काम है विमल भाग गया तो कौन करेगा, हरीश करेगा। तो हरीश काम करता है अगले 10 दिन, ठीक है। यहाँ से हमको रेशो निकल जाएगा। अब हम ये देखें तो यहाँ पे 20H देखो फिर से करते हैं, H + V × 20 बराबर में क्या होगा H प्लस तो एक प्रश्न ये है जो अपन को बिल्कुल आसान है, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर, क्या होता है x² + y² + 2xy। तो ये इसमें लगा देंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो x² + 1/x² + 2xy। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा तो 2 बचेगा। इस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। हमें ये चाहिए है, इस 2 को इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा 81 - 1 क्या हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर 2। अगला कह रहा है सांची के जो स्तूप हैं किसने निर्माण करवाया है, इसका इसने निर्माण करवाया है अशोक ने। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा, भीष्म साहनी ने। ये है कि विश्व जो विकास रिपोर्ट होती है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है ये कहता है कि 2016 में $12,000 अगर आप साल भर में कमाते हैं तो आपका देश जो है अमीर देश कहलाएगा। दो संख्याओं का योग है 16, x + y = 16 और x × y बराबर है 63। अगर हम एक संख्या x मान लें दूसरी संख्या y मान लें तो उनके व्युत्क्रम मतलब उनका उल्टा करके जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो x + y इन दोनों का गुणा हो जाएगा xy। तो x + y कितना है 16 है, xy कितना है 63। ये हमारा आंसर आ जाएगा 16/63। RTI अधिनियम कब लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ, ये हुआ अक्टूबर 2005 से ही आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार आपको मिला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग ने किया, जेम्स गोसलिंग। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1991 में ही कर दिया गया था, भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल कि 1900 के में शामिल हो गया था पहली बार। ये कह रहा है क्या है, ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे तो x + y दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x - y। तो इसका क्या होता है x² - y²। तो हम इसका स्क्वायर कर दें और उसमें से इसका स्क्वायर घटा दें
घटा देते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 18 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो इस ब्रैकेट से हमें मिल गया है 14। आगे बढ़ेंगे। 14 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, इसमें जोड़ेंगे 15, गुणा कर दो। 13 चौके 52, 52 का 2, हासिल किया 5, 13 और 5 18, प्लस करना है 5, 7, हाँ 13 चौके 52, 52 की 2, हासिल किया 5, 13 और 5 18, और यहाँ 15 जोड़ना है, प्लस 5 नहीं करना, 15 जोड़ना है। तो 9 197, ऑप्शन नंबर 3। अगर देखो यहाँ अब इस सवाल में क्या करेंगे हम, राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। यहाँ है राजेश, यहाँ से 15वें स्थान पर है ये, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है राजेश। अब ये कह रहा प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर, यहाँ से लेके 25वें स्थान पर है प्रकाश। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो ज्ञान जो है वो यहाँ होगा, 35वें स्थान पर ज्ञान होगा। यदि राजेश और ज्ञान के बीच, ये है राजेश, ये है ज्ञान, इन दोनों के बीच में 10 लड़के हैं, 10 लड़के होंगे अगर इन दोनों के बीच में, कितने होंगे? 10। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक 15, इनके बीच में 10, तो इन सबको जोड़ दो। 35 धन 10 धन 15, कितना हो गया? 1 2 3 3 6 60, कितने टोटल बच्चे होंगे? 60। अगला सवाल कह रहा है कि एक कालीन है, इसकी लंबाई है 20 मीटर, इतने मीटर की हमें कालीनें काटनी है। तो क्या करते हैं, भाग कर देंगे सीधा, इसको पहले तोड़ लेते हैं। 20 सही 2/5, 20 दूनी 40 और 5 मतलब 45/2 है। ये क्या है? 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 है। इसको भाग कर दो 9/2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 9 पंचे 45, कितना बच गया? 5 हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम, ये तो सबको पता है कि सबसे कम आयु में किसको मिला? मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भौतिकी कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों का संबंधित है? वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब तरल ही होता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा, क्योंकि इसके जो तट हैं, समुद्री तट, वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया? उन्होंने 2 साल में ही कुचल दिया। अब ये कह रहा है 2 संख्याओं का योग दिया है, x + y 25, अंतर दिया है x - y 15। हमें अनुपात निकालना है, निकाल देंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये कट गए, 2x = 40, तो x बराबर आ गया 20। x 20 से दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा, तो y कितना होगा? y होगा 5, y होगा 5, है ना। तो पहली संख्या है x/y, तो 20/5, 5 से इसको काट दो तो 4/1, तो 4/1, ऑप्शन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य 1 साल के लिए चुने जाते हैं? इसमें सिर्फ 10 लोग, और स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कितने पर्यावरणकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? तो वो संख्या है 6। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
वर्ष 2003 में शुरू की गई। ये है कथन और उसकी धारणाएं। तो आप एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना, कुछ फिक्स नहीं है, सब संभावना है। अगर इसमें संभावना की बात करेगा तब तो धारणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। धनी व्यक्ति की मृत्यु अधिकतर कारण मधुमेह, इसमें कोई संभावना की बात नहीं है। गरीब व्यक्ति मधुमेह नहीं होता, ऐसा भी कुछ कहा नहीं गया है। तो दोनों ही कोई निहित नहीं है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। धातुओं के पतले तार क्यों बनाए जा सकते? क्योंकि धातुओं को हम खींच सकते हैं, वो तन्य होती हैं। टोकरी में रखा एक आम हर दिन दोगुना होता है और 30 मिनट में, हर मिनट में दोगुना होता है। 30 मिनट में पूरी टोकरी भर जाती है। तो हम ऐसे समझें, अगर पहले मिनट में 1 था तो दूसरे मिनट में 2 हो जाएंगे, मतलब अगले में ही डबल हो रहे हैं। तो अगर 29वें मिनट में क्या होगी, आधी टोकरी होगी कि नहीं होगी? जब तो 30वें मिनट में डबल हो गई, पूरी भर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब ये विकल्प है। पहले इन दोनों का संबंध देखो। बी से ए कैसे पहुंच रहा है? -1, एस से क्यू, पी क्यू आर एस -2, टी से यू, एस टी यू, टी के बाद यू +1, एन से पी, एम एन ओ पी +2, ये हो रहा है। तो हम -1 करें डी से तो सी आ गया, एन में -2 करें तो एल आ जाएगा, +1 करेंगे यू भी, +2 करेंगे सी डी ई, आ गया ऑप्शन नंबर 1। फूल में गर्भ केसर, ये आपको साइंस बहुत रट के जानी है। तो वो क्या होता है? मादा, जैसे गर्भ बोला है तो मादा प्रजनन अंग है। गर्भ नर में तो होगा नहीं, तो किस में होगा? मादा में। तो मादा प्रजनन अंग है। अगर 48 छात्र हैं, किसी दिन छात्रों की उपस्थिति जो है 3/8, तो उपस्थिति 3/8 है तो अनुपस्थिति कितनी हो जाएगी? अनुपस्थिति 1 - 3/8, तो 8 - 3/8 कितना हो जाएगा? 5/8। तो अनुपस्थित लोग कितने होंगे? 5/8। तो हम 48 का 5/8 निकाल दें। 5/8, 8 × 6 = 48, 6 × 5 = 30। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र। यहाँ पे 5,000 रुपये हैं। 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्षों तक साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लें। तो 1 साल का कितना होगा? 500। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 1500। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 2 तरीके हैं, या तो हम इसी को, पहले वर्ष तो ये भी 500 ही होगा, दूसरे वर्ष 5500 का 10%, 5500 का 10%, 555। अगले वर्ष कितना हो जाएगा? इन दोनों का 10% जुड़ जाएगा, है ना? तो इसका 55 और इसका 50, मतलब 105 रुपये होगा। तो कितना हो गया? 605 रुपये। अगले वर्ष में 605। टोटल कितने बढ़े? 155 बढ़े। टोटल कितने बढ़े? 155। ठीक है। सरदार सरोवर किस नदी? सबको पता, नर्मदा नदी पर है। अमन और की उम्र साहू से अधिक है। अमन साहू से अधिक है, साहू से अधिक है। साहू की उम्र कोमल से कम है, तो कोमल यहाँ हो जाएगी। लेकिन मिलन से अधिक है, मिलन यहाँ हो जाएगा, मिलन से अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है, अमन से अधिक है, कोमल सही है ये तो। फिर लेकिन उदय से कम है, तो उदय सबसे ऊपर, उदय से कम है तो उदय सबसे ऊपर। तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कौन है? 1, 2, 3 अमन। अमन कौन सा? तीसरा, ऑप्शन नंबर 3।
एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% लोग सफल हो गए, असफल की संख्या है 240, तो सफल हो गए 60, तो असफल कितने होंगे 40%। तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 240। तो x कितना निकल जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, 6। तो x टोटल संख्या आ गई 600। अगर हम 600 का 60% निकाल लेते हैं 60/100, 2 काट दिए तो 6 × 36, 360, ऑप्शन नंबर 3। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस में फहराया गया, कोलकाता में 1906 में फहराया गया। इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं। एक तो ट्रिक होती है, पर हम ट्रिक से नहीं, हम ऐसे गिन लेंगे। इस वाले में देखेंगे पहले तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए छोटे छोटे, ये 5 6 7 और 8, 8 इसमें तो 8 इसमें भी होंगे, तो हो गए 16। अब ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक इसमें भी बन रहा है। कितने हो गए 16 और 2 18, 16 और 2 18। मानव शरीर की जो रेंज है वो सबको याद होनी चाहिए। 7.35 से कहीं कहीं 6.49 से भी हो सकता है, और 7.5 तक। इसमें क्या हो रहा है, 64 से 60 जा रहा, 60 से 52 जा रहा, -4 -8 -12, आप क्या जाएगा -16। 40 में 16 घटा दो 24। इनसेट आईबी को कब शुरू किया गया, इनसेट आईबी को शुरू किया 1983 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928। एक खंबे के शीर्ष से पाद बिंदु तक एक खंबा है, शीर्ष है ना, यहाँ 20 मीटर इसने दूरी दी है, यहाँ का एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो अगर हम निकाल लें, ये है लंब, इसकी ऊंचाई पूछी है, ये है आधार। तो अगर हम 1045 निकाल लें, 1045 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है h, 45 कितना होता है 1, h/, आधार कितना है 20 मीटर, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो हाइट भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो जब भी अगर एंगल किसी ट्रायंगल में यहाँ 45 मिल जाए, तो जो हाइपोटेनियस लंब है वो भी, आधार है वो भी, बेस बराबर होंगे। और आज का आखिरी प्रश्न, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ये आपको बीमारियां याद करके जानी, बिल्कुल रट के तभी, ठीक है। तो आज के सवाल यहीं तक ख़त्म होते हैं। अगले जो 51 के सवाल हैं वो हम कल करेंगे, इसका वीडियो कल आएगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।